आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह कक्षा 10 गणित के आज ये 4 बेहतरीन सवाल लेकर आया हूँ। आपको पहला देखना है, दूसरा तीसरा देखना है तो आप पूरा देख सकते हैं। आपको जो सवाल देखना है आप यूट्यूब पर जाकर आगे पीछे करके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम। पहला सवाल देखिए, जो दिया गया है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से अधिक है तो पहले हम चौड़ाई मान लेंगे। माना बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई जो है 4 मीटर अधिक है, यानी चौड़ाई की थी x, तो लंबाई इससे 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई हो गई x प्लस 4 मीटर। आगे क्या दिया है, अर्ध परिमाप दिया है, यानी बाग का अर्ध परिमाप है 36 मीटर। तो सूत्र लगाएंगे, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है, ऊपर आता है परिमाप। परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये तो होता है आयताकार बाग का परिमाप, लेकिन अगर हम इसे 2 से भाग कर दें तो ये आ जाएगा हमारा अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप का सूत्र हो गया 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बटे में 2, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। केवल लंबाई प्लस चौड़ाई जो है वो अर्ध परिमाप आ गया। अर्ध परिमाप में दिया कितना है, वो दिया है 36, बराबर लंबाई कितनी है x प्लस 4 और प्लस चौड़ाई कितनी दे रखी है, कितना माना हमने x, तो ये 4 प्लस का इधर आगे का हो जाएगा माइनस का, तो इधर है 36 और माइनस में हो जाएंगे 4। एक x ये है, एक x ये है, अगर इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो एक x कितने x हो जाएंगे, 2x। इसको इधर लिख दीजिए, इसको घटा के इधर लिख देंगे, तो ये आ गया हमारे पास 2x बराबर 36 में से 4 गया तो कितने बचेंगे, 32। 2 से काट देंगे तो 16 दूनी 32, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, 16। हमें विमाएं चाहिए, नहीं लंबाई और चौड़ाई चाहिए, तो यहाँ लिख देंगे अतः बाग की लंबाई, बाग की लंबाई बराबर कितनी है, x प्लस 4, x प्लस 4, x का मान कितना है 16, 16 प्लस 4, तो 16 और 4 कितने हो गए, 20, 20 मीटर हो गई लंबाई। बाग की चौड़ाई जो है हमारे पास x, तो x का मान कितना है 16 मीटर, और अर्ध परिमाप इन दोनों को जोड़ दीजिए, 20 और 16 कितने होगा, 36। 36 हमारा आंसर बिल्कुल सही है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। बढ़ते हैं हम दूसरे सवाल की ओर। जो दिया गया है कि 2 संख्याओं का अंतर 2 है, तो 2 संख्या माननी पड़ेंगे हमारे लिए। तो मान लिया हमने, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। पहली शर्त क्या कही है, पहली शर्त है कि संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब घटाना, x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 2। तो y यहाँ माइनस का इधर आगे का हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर हो गया हमारे पास 2 और ये माइनस वाई इधर आगे हो गया प्लस के y, तो x का मान आ गया 2 प्लस वाई, समीकरण नंबर 1 हो गई। अब दूसरी शर्त क्या कह रहा है, देखिए दूसरी शर्त, उनके वर्गों का योग। वर्गों का योग का मतलब होता है पहले वाले का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का वर्ग, यानी दोनों के वर्गों का अलग अलग और योग। कितना दिया हुआ है, 34, तो ये 34 दिया है। यहाँ पर x का मान हमारे पास है 2 प्लस वाई, तो यहाँ x की जगह पर लगा दीजिए 2 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बराबर में है 34। ये हो गया a प्लस बी का स्क्वायर। तो हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो पहले वाली संख्या यानी 2 का वर्ग प्लस वाई का वर्ग यानी बी स्क्वायर प्लस 2ab, ab का मतलब दोनों की गुणा, 2 और वाई की गुणा, प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 34। यहाँ 2 का वर्ग 2 दूनी 4 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस यहाँ गुणा करेंगे 2 दूनी 4 वाई और प्लस में वाई स्क्वायर। अब 2 घात समीकरण बनेगा, तो ये 34 इधर प्लस का इधर आगे काय का हो जाएगा, माइनस का। अब जोड़ते हैं, एक वाई स्क्वायर एक वाई स्क्वायर, तो दोनों जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 वाई स्क्वायर
आगे ये है प्लस के 4y, प्लस के 4y। यहाँ पर पहले था प्लस का 4, प्लस का 4, और ये 34 प्लस का इधर आगे काय के हो जाएंगे माइनस के 34 बराबर 0। तो यहाँ है 2y² प्लस में 4y और माइनस के 34 में से 4 गया तो कितना बचेगा 30। अब देखिए क्या इन सब में 2 से कट रहा है, कट रहा है, तो 2 कामा ले लीजिए। तो यहाँ आ गया y² प्लस 2 दूनी 4y माइनस के 2 से 30 को काटेंगे तो कितना आएगा 15 बराबर 0। अब 15 को तोड़ना है, लाना कितना है 2, तो 15 को तोड़ते हैं 2 आ जाएगा, तो 5 तियां 15 और 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। और ये 2 गुणे में है तो बटे में जाएंगे किसके, 0 के बटे में। हम जानते हैं अगर 0 के बटे में 2 है यानी जिसके ऊपर 0 उसका मान 0, तो ये तो हमारा 2 जाके इसके 0 में, ये तो 0 ही रह जाएगा। तो यहाँ y² और प्लस इस 2y की जगह पर क्या लिखेंगे, देखो 2y की जगह पर 2 है, 2 की जगह 5 माइनस 3 ले सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं 5y और माइनस के 3y, यानी 5y में से 3y गए तो 2y बचेंगे, माइनस में है 15 बराबर 0। इन दोनों में y कॉमन और इन दोनों में 3 कॉमन, तो इन दोनों में y कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा y प्लस यहाँ y कॉमन आ गया तो 5 माइनस के यहाँ पर आ रहे हैं कॉमन 3, तो y और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 पंजे 15 बराबर 0। तो इन दोनों में देखो y प्लस 5 यहाँ भी है, y प्लस 5 यहाँ भी है, तो यहाँ लिख देंगे। और दूसरे ब्रैकेट में क्या है y माइनस 3 बराबर 0। हम यहाँ ऋणात्मक मान लेंगे नहीं क्योंकि ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, तो ये तो हम हटा देंगे, तो लेंगे नहीं। हमारा आंसर ये होगा y बराबर कितना होगा 3 आएगा, क्योंकि y माइनस 3 है, तो इसको हम ले लेते हैं। देखिए y माइनस 3 बराबर 0, ये 3 माइनस का इधर आगे काय का हो जाएगा प्लस का, तो y का मान आ गया 3। ये लगाएंगे समीकरण नंबर किसमें 1 में, तो समीकरण 1 में लगा दीजिए। क्या है x बराबर 2 प्लस वाई और y का मान लगा दीजिए 2 प्लस y का मान 3, तो x बराबर आ गया 3 2 5। तो हमारे पास एक संख्या आ गई 5 और एक संख्या आ गई 3। तो अब देखिए आंसर भी चेक कर लेते हैं, दोनों का अंतर 2, तो दोनों का अंतर 2, देखिए 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2, वर्गों का योग करिए, 5 का वर्ग कितना होता है 5 25 और 3 का वर्ग कितना होता है 9, 25 और 9 को जोड़िए कितना आ गया 34। इसका मतलब ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है, यानी 2 सवाल हमारे बहुत अच्छे से हो गए हैं। यदि अब आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे सवाल यानी संपूरक कोण पर, जो दे रखा है। देखिए 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है, तो यहां लिख लेंगे क्या, हम जानते हैं कि 2 संपूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक, अब मानेंगे, माना पहले मानना पड़ेगा छोटा कोण, तो यहां लिखेंगे माना छोटा कोण बराबर x डिग्री, तो बड़ा कोण कितना अधिक है 36 डिग्री अधिक है, तो पहले x डिग्री छोटा कोण, इसमें से अधिक है कितना 36 डिग्री, तो प्लस 36 डिग्री, और इन दोनों कोणों का योगफल कितना है 180 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए दोनों का योगफल कर दीजिए, x डिग्री प्लस 36 डिग्री, यानी दोनों संपूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री। 36 प्लस का इधर आगे का हो जाएगा माइनस का, एक x डिग्री कितने x डिग्री हो गए 2x डिग्री बराबर 180 और माइनस के 36 घटा देंगे हम। देखिए 10, यहाँ 10 में से 6 गया तो कितने बचेंगे 4, और यहाँ बचे हमारे पास कितने 7, 7 में से 3 गया तो कितने बचेंगे 4, और यहाँ 1, यानी 144 डिग्री। अब 2 तो यहाँ भाग कर दिए, यहीं से काट दिए 2 से, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, यानी x का मान कितना आ गया हमारा 72 डिग्री।
ठीक, अब यहाँ लिख देते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया कि छोटा कोण x बराबर है 72 डिग्री बराबर बड़ा कोण है x का मान है 72 डिग्री और प्लस में 36 डिग्री। दोनों को जोड़ देंगे। देखिए 6 2 8 और 7 और 3 10 108 डिग्री। देखिए इन दोनों को जोड़िए, 72 में जब 108 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180। ये भी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं लास्ट सवाल की ओर, जो दिया गया है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है। तो हमें किसका मानना है? पुत्र की। तो मान लेंगे माना पुत्र की आयु बराबर x वर्ष। तो पिता कितने गुने हैं? 7 गुने हैं। तो पिता की आयु 7 गुनी का मतलब होता है गुणा, गुनी का मतलब गुणा, अधिक का मतलब प्लस, कम का मतलब माइनस। ठीक है, अधिक है 7 गुना है तो 7 से गुणा 7 है x वर्ष। अब आगे क्या करा है देखो, 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले का मतलब 2 वर्ष घटाया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले पुत्र की आयु बराबर और 2 वर्ष पहले पिता की आयु। इस समय वर्तमान में पुत्र की आयु कितनी है? x। तो 2 वर्ष कितनी पहले कितनी होगी? तो x प्लस x माइनस 2, सॉरी x माइनस 2 वर्ष। 2 वर्ष घट जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति इस समय 10 वर्ष का है तो 2 वर्ष पहले कितना था? 8 वर्ष, यानी 10 माइनस 2 तो x वर्ष का था तो x माइनस 2। और पिता की आयु 2 वर्ष पहले कितनी होगी? 7x माइनस के 2 वर्ष। अब क्या कह रहा है देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी शर्तानुसार या प्रश्नानुसार क्या लिखा है कि 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। यानी इधर आएगा पिता की आयु कितनी है? 7x माइनस 2। कितनी गुनी थी पुत्र से? 13 गुनी थी। किससे? पुत्र से। पुत्र कितने हैं? x माइनस 2 वर्ष के का है। 13 की गुणा कर दीजिए अंदर दोनों से, तो यहाँ है आपके पास 7x माइनस के 2 बराबर 13 एकम 13x और माइनस के 13 दूनी 26। ये 13 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस के 2 इधर जाके प्लस के हो जाएंगे। तो 7x माइनस के 13x बराबर माइनस के 26 और ये माइनस के इधर जाएंगे तो प्लस के होंगे, प्लस के हो जाएंगे 2। तो ज्यादा काहे के हैं? माइनस के हैं। तो 13 में से 7 जाएगा तो कितने बचेंगे? 6x बराबर माइनस, यहाँ पर हमारे पास 26 में से 2 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे 24। तो 2 से 2 माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से काट लीजिए, 6 चौक 24। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास में? वो आ गया 4। अब हमारा आंसर भी आ गया। देखिए पुत्र की आयु x बराबर कितने वर्ष आई है? 4 वर्ष। तो पुत्र की आयु आ गई 4 वर्ष। और पिता की आयु कितनी है? 7x। तो 7 गुणे में 4 का मान, x का मान लगा 4, 7 चौक 28 वर्ष। तो पिता हमारे पास हैं 28 वर्ष के और पुत्र हैं 4 वर्ष के। ये हमारा आंसर आ गया। अब चारों सवाल बहुत बेहतरीन हो गए। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबा सकते हैं आप। अगर आप पसंद आ गया हो तो आप लाइक कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।